बड़े बड़े दुख भी आएंगे, बड़े बड़े सुख। ऐसा कहें कि सुख और दुख, भाई दुख क्यों आया जब बहुत बड़ी कला है। दुख तो एक किनारा है इस जीवन नदी का, उसके हटते ही यह जीवन नदी खत्म हो जाएगी। जय विश्व बंधु। सनातन जीवन विज्ञान बंधुओं, हम सनातन जीवन विज्ञान का चिंतन कर रहे हैं और उसमें आज हम चिंतन कर रहे हैं विज्ञान शब्द का। पहले हमने सनातन के विषय में बात की, फिर जीवन के विषय में बात की, अब हम विज्ञान के विषय में अपने अनुसार कोई भी, मैं कह चुका हूं कि मैं वैज्ञानिक नहीं, मैंने विज्ञान पढ़ा नहीं, लेकिन मेरे आत्मा के जो भाव हैं, मेरे अपने शरीर में उत्पन्न होने वाली जो भी कुछ विचार हैं, मैं उनको प्रस्तुत कर रहा हूं। गोस्वामी जी तुलसीदास ने रामचरितमानस में जो कह दिया था, कभी न हो हूं नहीं बचन प्रवीण, सकल कला सब विद्या हीन। ऐसा मेरा जीवन, मैं बार बार कह चुका हूं कि जैसे तैसे मैंने श्री चेतराम सिंह इंटर कॉलेज नरोरा से 10वां पास किया, उसके पश्चात तो मेरा मन घर में लगा ही नहीं और मैं घर से निकल गया। तो बंधुओं, भ्रमण करते करते आज तक जो कुछ जीवन में विचार आए हैं, उनको अब प्रस्तुत करने का एक विचार और हो गया है, इसलिए मैं यहाँ प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो बंधुओं, विज्ञान को विज्ञानी, ज्ञानी से मोह प्रिय विज्ञानी, ज्ञानियों से भी विज्ञानी प्रिय। लेकिन अगर यूं मान लिया जाए कि ज्ञान से भी ऊपर विज्ञान है, मैं इस बात को नकारता हूं मेरे विचार से, क्योंकि ज्ञान के पौधे पर लगा हुआ फल कह सकते हैं, ज्ञान का पुत्र कह सकते हैं, ज्ञान का बच्चा कह सकते हैं। विज्ञान को, ज्ञान शाश्वत सार्वभौमिक है और उसी ज्ञान का मतलब जानकारी, ज्ञान का मतलब किसी भी वस्तु विषय तत्व के विषय में सांगोपांग समझ, और उस समझ का, उस ज्ञान का स्थिति, स्थान, समय और आवश्यकता के अनुसार परिणामिक प्रयोग, सफलतापूर्वक उसको परिणाम तक पहुंचा देने की कला, इसका नाम मैं कहता हूं विज्ञान। अभिप्राय यह है कि ज्ञान के ही संपूर्ण सफलतापूर्वक परिणाम तक ले जाने वाली जो प्रक्रिया है, जो कला है, उसी को मैं कहता हूं विज्ञान। तो बंधुओं, तीसरा शब्द हमारा है सनातन जीवन और ये है विज्ञान। विज्ञान का मतलब बंधुओं को जीवन में जितना भी हमने जीवन जिया, उस जीवन में जो भी कुछ हमारे पूर्वज, शास्त्र, ग्रंथ, वेद, पुराण, किताब, पुस्तक, इतिहास, आप कुछ भी कह सकते हैं, उनसे जो ज्ञान मिला, पूर्वजों से ज्ञान मिला और गुरुओं से ज्ञान मिला, परंपराओं से ज्ञान मिला, सभ्यता से ज्ञान मिला, संस्कृति और संस्कारों से जो भी कुछ हमारी समझ बनी, यानी जो भी ज्ञान हुआ, उसको अपने जीवन की सफलता यानी कल्याण, आनंद और सुख, शांति, प्रसन्नता के साथ में उस परमार्थ को पा लेना, उस परमार्थ तक पहुंच जाने की कला जो रही, वही है विज्ञान। आएंगे बंधुओं, बड़े बड़े दुख भी आएंगे, बड़े बड़े सुख। ऐसा कहें कि सुख और दुख, भाई दुख क्यों आया जब बहुत बड़ी कला है। दुख तो
एक किनारा है इस जीवन नदी का, उसके हटते ही यह जीवन नदी खत्म हो जाएगी। लेकिन उस सनातन जीवन विज्ञान के जानकारों के लिए या वैसे जो भी महापुरुष पहले हो चुके हैं उनके लिए वो दुख भी एक साधारण घटना है, सुख भी एक साधारण घटना है। वो दोनों से परे होकर के उस जीवन प्रक्रिया को, उस जीवन नदी की धारा को सफल बनाते हैं। ऐसा मत समझ लेना बंधुओं कि कोई भी सनातन जीवन विज्ञान का आचरण करने वाले के सामने परेशानी, अरे भाई अंधेरा जितने पल का है इस संसार में, सृष्टि में, उतने ही पल का पूरे वर्ष में उजाला भी है। दुख तो अवश्य आएंगे, लेकिन दुख को आप क्या दुख समझें? वो दुख आपका कुछ नहीं है, वो तो एक सामान्य रूप से एक प्रक्रिया है, जीवन की एक प्रक्रिया है, सुख भी एक प्रक्रिया है। उनको दुख प्रभावित करेगा जो सुख के बड़े लालची हैं, जो सुख की अपेक्षाग्रस्त है, जो सुख में ही बहुत कुछ, उनको दुख भी जिनको सुख से भी बहुत कुछ लेना नहीं है, उनको दुख कौन सा प्रभावित कर सकता है बंधुओं। तो इसलिए मेरे इस सनातन जीवन विज्ञान के इन बातों को आप कदापि ऐसा न मान लें कि भाई सनातन जीवन विज्ञान में तो दुख उनको जरा भी किंचित मात्र प्रभावित नहीं कर सकता, अर्थात वो दुख और सुख होने के पश्चात भी नहीं हुए। वह अपनी मस्ती में वह आनंद स्वरूप, उस परमानंद स्वरूप को ही सदैव प्राप्त करके अपने जीवन को जी गया। इसी का नाम है विज्ञान। सनातन जीवन, इस जीवन में उस प्रक्रिया, उस पद्धति से जीवन जी गया, उसी कला का नाम है विज्ञान। संपूर्ण जितना एक सामान्य मानव के जीवन में होता है, घटना है, उतनी ही बड़े से बड़े महापुरुष के जीवन में होती है। वो जितना महा होगा उतनी परेशानियां भी महा होंगी, उतने सुख भी महा होंगे, उतनी भी सब चीज उतनी ही महा हो जाएगी। वो जितना सूक्ष्म होगा उतनी ही हर बात, हर तत्व, हर घटना सूक्ष्म हो जाएगी। तो बंधुओं, और आज तक मेरे विचार से जितने कथा लिखी गई, जितने इतिहास रचे गए, वो इन्हीं सुख और दुखों की घटनाएं हैं। दुख के बगैर कोई इतिहास नहीं बनता। तो बंधुओं, उन सनातन जीवन विज्ञान का अनुसरण करने वाले, उसको समझकर उसका आचरण करने वाले उन लोगों के जीवन में घटनाएं तो सभी घटेंगी, लेकिन वो अपने जीवन को आनंदित, दूसरी बात, उनके जीवन में वैसी घटना नहीं आ सकती कि चाहे जहां बीमार हो गए, चाहे जहां सिर दुखने लगा, चाहे जहां पेट दुखने लगा, नहीं। इस बात की मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि स्वास्थ्य संबंधी दैविक कोई प्रकोप आ जाता है या उनके उन क्रियाकलापों से कोई बहादुरी, वीरता के कोई ऐसे कारनामे कोई आगे राष्ट्र और धर्म के, जिसके लिए उन्होंने अपने शरीर को दांव पर लगा दिया, तो हो सकता है। वरना बंधुओं, उनके जीवन में इस प्रकार के जो रोग हैं, आज जो चल रहे हैं, एक से एक रोग, मैं इन संपूर्ण रोगों की आपको उत्तरदायित्व लेता हूं। एक भी रोग नहीं होगा यदि बचपन से उस शरीर को वह कला सिखा दी जाए। और जब शरीर स्वस्थ रहता है तो मन भी प्रसन्नचित्त हो जाता है। तो बंधुओं, स्वास्थ्य की दृष्टि से ये बात आवश्यक है कि सनातन जीवन विज्ञान का आचरण करने वाले लोगों को दैहिक कोई इस प्रकार की परेशानी नहीं हो सकती। उनके स्वास्थ्य उस तरह से नहीं बिगड़ सकते कि वो हॉस्पिटलों में जाएंगे, दवाइयां खा के जीते रहेंगे, या वो अनेक प्रकार के शारीरिक दुख उठाते रहेंगे। ये कदापि नहीं होगा। सनातन जीवन विज्ञान इस बात के लिए पूर्ण है कि उसके जीवन में न तो इस प्रकार के शारीरिक दुख आएंगे, ना ही मानसिक इस प्रकार के दुख आएंगे, ना ही उसके सामने अनेक प्रकार की आपत्तियां विपत्तियां आपको दिखाई देगी। गो हो उसके साथ
किसके सामने नहीं थी बंधुओं? वो तो हमारे बड़े महापुरुष राम और कृष्ण के भी इतिहास आपत्तियों के लिखे गए, लेकिन उनको लागू नहीं पड़ते थे। तो बंधुओं, सनातन जीवन विज्ञान के आचरण करने वाले, अनुकरण करने वाले लोगों को वह लागू नहीं पड़ता। यहाँ विराम करेंगे। जय विश्व बंधु।